बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी तर्ज पर बस टर्मिनल का मंसूबा सरेंडर कर दिया। हुकूमत ने रवा साल में मंजूर होने वाली स्कीम से 10 करोड़ सरेंडर कर दिए हैं। जी बिल्कुल, सरेंडर शुदा 10 करोड़ रुपए के फंड्स और दीगर मंसूबों को मुंतकिल किए जाएंगे। साबिक दौरे हुकूमत में 3 बस स्टेशन को मल्टी बस टर्मिनल बनाने का प्लान बनाया गया था। शाहदरा, गज्जू-मता, ठोकर न्याज बेग पर मल्टी बस टर्मिनल बनाने के हवाले से 80 करोड़ का तयन किया गया। जदीद बस टर्मिनल के मंसूबे के हवाले से मजीद अराजी भी खरीदी जाना थी। मजीद आपको बताते चले कि जदीद बस टर्मिनल में मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात भी फराहम की जानी थी। मजीद जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा, एक और मंसूबा ठप हो गया है, क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, ये साबिक दौरे हुकूमत में एक प्लान बनाया गया था कि शहर के 3 बस टर्मिनल्स को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर इनका टर्मिनल जो है वो बनाया जाएगा ताकि शहरियों को मज़ीद ट्रांसपोर्ट के हवाले से सहूलियात जो हैं वो मैसर हो सकें। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने अब ये फ़ंड जो है वो सरेंडर कर दिए और ये प्लान मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है, जो कि रवा माली साल में बकायदा तौर पर पंजाब असम्बली से मंजूर भी किया गया था। और इसके लिए क्योंकि 70 करोड़ से ज़ायद की लागत जो है वो एस्टिमेट इसका लगाया गया और रवा माली साल में 10 करोड़ से ज़ायद की रकम इसके लिए रिलीज़ की जानी थी। लेकिन हुकूमत पंजाब के अहकामात पर महकमा खजाना पंजाब ने ये स्कीम जो है वो बजट से सरेंडर कर दी है और इसका जो बजट मुख्तस किया गया था 10 करोड़ रुपये यानी कि 100 मिलियन का बजट जो अब मुख्तलिफ मनसूबों के लिए डाइवर्ट जो है वो कर दिया है। लेकिन ये मनसूबा जो है अब मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया गया है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से, जो कि एक साबिक दौरे हुकूमत का प्लान था जिसके तहत शाहदरा, ठोकर न्याज बेग और गज्जू-मता पे बस टर्मिनल्स बनाए जाने थे और उससे पहले जो मौजूदा बस टर्मिनल है इनको मज़ीद अपग्रेड किया जाना था ताकि वहाँ पे मुसाफिरों को मज़ीद सहूलियात जो है मैसर की जा सकें, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पर जो बस टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पर उस तरह की ये मज़ीद सहूलियात फराहम की जानी थी। लेकिन इस पर हुकूमत पंजाब ने ये प्लान जो है वो सरेंडर कर दिया। इसका प्लान अब इसके लिए जो बजट मुख्तस किया गया था वो दीगर स्कीमों को। ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। मेगा करप्शन केसेस में एंटी करप्शन को फाल करने का फैसला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मेगा करप्शन केसेस में खुद मुतहरिक हो गए। वज़ीर आज़म की महकमा एंटी करप्शन को फाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने एंटी करप्शन से मेगा करप्शन केसेस की फाइलें भी मंगवा ली हैं। वज़ीर आज़म ने महकमा एंटी करप्शन को करप्ट अफसरान की फहरिस्तें तैयार करने की हिदायत जारी की हैं। सरकारी महकमों के करप्ट अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी जारी की गई, जबकि मेगा करप्शन में मुलव्विस सियासतदान और अफसरान के खिलाफ केसेस की तैयारी का भी हुक्म दिया गया। इस ज़मीन में क्या हिदायत जारी की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से, जान लेते हैं क़ज़ाफ़ी भट्ट से। जी क़ज़ाफ़ी भट्ट। जी बिल्कुल जी, नैब के बाद जो है वो महकमा एंटी करप्शन को करप्शन केसेस के अंदर जो है हुकूमत ने फ़ाल करने का जो है वो फ़ैसला किया है और वज़ीर आज़म इसमें खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने जो मेगा करप्शन केसेस की फ़ाइलें हैं वो ख़ुद मंगवा ली हैं और उन्हें इस हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है, जिसके अंदर उन्हें ये बताया गया है कि एंटी करप्शन को फ़ाल ना करने के हवाले से जो है वो क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं और क्या क्या दबाव जो है उनके ऊपर आता है, जिस पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को ये वाज़ेह हदायत की हैं कि इस महकमे को जो है हर सूरत के अंदर जो है वो फ़ाल बनाया जाए और इसकी अफादियत को जो है वो सामने लाया जाए। मेगा करप्शन केसेस के हवाले से कौन कौन लोग मुलविस है, कौन कौन सियासतदान मुलविस है, किस किस सरकारी महकमे का जो अफसर है वो इसके अंदर मुलविस है, उन तमाम की तफसीलात जो है वज़ीर आज़म ने ज़ाती तौर पर मंगवाई हैं और महकमा एंटी करप्शन को भी ये हिदायत जारी की हैं कि वो इन फाइलों के ऊपर जो है अपना तमाम वर्क कंप्लीट करने के बाद जो है उन्हें दे, ताकि इस सरकारी महकमों के अंदर और सियासतदान जो करप्शन के अंदर मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया क़ज़ाफ़ी भट्ट। खबर है सानेहा मॉल टाउन के हवाले से। जीआईटी ने अस्पतालों से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। आईजी मोटरवे की सरबराही में कायम जीआईटी के सामने आज रिपोर्ट पेश की जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि मक़तूलीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी पेश करने का हुक्म दिया गया है। सानेहा मॉल टाउन के हवाले से आपको बताते चले कि जिला अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, मियां मुंशी अस्पताल के एमएस को रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म दिया गया है। सानेहा मॉल टाउन में जांबाग अफराद के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को भी पेश होने का बाकायदा हुक्म दिया गया है। जाहिर चौधरी से मजीद जान लेते हैं। जाहिर चौधरी, बताइएगा क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी, सानिया मॉडल टाउन पर कायम की गई आईजी मोटरवे की सरबराही में जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी जानिब से 4 अस्पतालों से सानिया मॉडल टाउन के जख्मियों और इसमें जाँ बहक होने वाले जो अफराद हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं
उसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया गया है। जनाब अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, जनरल अस्पताल और मियाँ मुंशी अस्पताल के MS साहबान को तमाम रिकॉर्ड समेत आज बुलाया गया है। JIT के रूबरू पेश होंगे और तमाम रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ जो पोस्टमार्टम करने वाली टीम थी, जो डॉक्टर्स थे, उनसे भी जो है वो पोस्टमार्टम का तमाम रिकॉर्ड, जो सानिया मॉडल टाउन में 10 अफराद जहाँ बहक हुए थे और उनका पोस्टमार्टम किया गया था जनाब अस्पताल में, उसका भी तमाम रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया है। और इसके साथ साथ जो पुलिस एहलकारों की जो MLCs थे कि वो भी जख्मी हुए हैं, उसका भी तमाम रिकॉर्ड जो है वो मांगा गया है। आज तमाम ये चारों अस्पताल जो हैं वो तमाम रहकर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से अब्दुल अलीम खान की मुलाकात हुई है और मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल अलीम खान ने स्पीकर को अपने केस के हवाले से भी आगाह किया। सूबाई वजीर डॉक्टर अख्तर मलिक, सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और GM सिकंदर भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात के मनासिर भी आप देख सकते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से अब्दुल अलीम खान ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई, जबकि अब्दुल अलीम खान ने स्पीकर को अपने केस के हवाले से भी आगाह किया। और इस मुलाकात में सूबाई वजीर डॉक्टर अख्तर मलिक, सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और GM सिकंदर भी मौजूद थे। जी बिल्कुल, मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से अब्दुल अलीम खान की मुलाकात हुई। उधर अब्दुल अलीम खान ये कहते हैं कि बिलावल मियां साहब से मुलाकात के लिए गए, अच्छी बात है। सियासत में एक दूसरे के खिलाफ इख्तलाफात होते हैं, होना भी चाहिए। नजरियात मुख्तलिफ होते हैं लेकिन इंसानी ताल्लुक कायम रहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों सियासी पार्टियां मिलकर काम करना चाहती हैं, इस पर एतराज नहीं है। जी बिल्कुल, इस मौका पर उन्होंने मजीद कहा है कि हम अवाम में इमरान खान का एजेंडा लेकर गए और उसे पजीराई भी मिली है। बताते चले आपको कि अब्दुल अलीम खान का कहना है बिलावल मियां साहब से मुलाकात के लिए गए हैं, जो कि अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। सियासत में एक दूसरे के खिलाफ इख्तलाफात होते हैं और होने भी चाहिए। इस मौका पर उन्होंने मजीद कहा नजरियात मुख्तलिफ होते हैं लेकिन इंसानी ताल्लुक कायम रहना चाहिए। दोनों सियासी पार्टियां मिलकर काम करना चाहते हैं तो कोई एतराज नहीं है। हम अवाम में इमरान खान का एजेंडा लेकर गए और उसे पजीराई मिली। आपको बताते चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मुलाकात हुई है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से, उस पर अब्दुल अलीम खान का कहना है कि नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं लेकिन इंसानी ताल्लुक कायम रहना चाहिए। राजा बिशारत का कहना है नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजने की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजना वफाकी सूबाई हुकूमत के दायरा कार में नहीं है। मजीद कहते हैं नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने का फैसला अदालत ही कर सकती है। मजीद उन्होंने इस हवाले से क्या कहा आपको दिखाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अज़म का इरादा करना चाहता हूँ कि हम तो हर सहूलत देने के लिए तैयार हैं अगर वो अपनी किसी ख्वाहिश का इज़हार करें। अब अगर उनकी ये ख्वाहिश है कि उन्हें सिर्फ बैरून मुल्क भेजने के ही फैसला किया जा सके तो वो मैं समझता हूँ कि न वफाकी हुकूमत न पंजाब गवर्नमेंट के दायरे इख्तियार में, वो चूँकि अदालत के फ़ैसले के तहत वो जेल में है और इस सिलसिले में अदालत ही कोई मुनासिब फ़ैसला कर सकती है। जो मैंने अभी बात की है मिसाके जमहूरियत देखें, ये आज से पहले दोनों जमातों के दरमियान मिसाके जमहूरियत हुआ, फिर पूरी कौम ने देखा कि उस मिसाके जमहूरियत का हशर क्या हुआ। अगर आज एक दफ़ा फिर कौम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं मिसाके जमहूरियत के आड़ में और ये चाहते हैं कि कौम को एक दफ़ा फिर ये लॉलीपॉप दिया जाए कि हमारे दरमियान मिसाके जमहूरियत है, तो वो मिसाके जमहूरियत नहीं होगा बल्कि अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनका यकजा होना हो सकता है। वज़ीर कानून की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। उधर आपको बताएं स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू की। वो कहते हैं जमातें मसाइल पर इकट्ठी हों तो मिसाके जमहूरियत दुरुस्त है। मस्जिद की मजबूती के लिए मुआशी पॉलिसियाँ बनाई, मुआशी पॉलिसियों के दौर रस नताइज आना चाहिए। जी बिल्कुल, इस मौका पर उन्होंने मजीद क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं। कांग्रेसी तो हुआ था बहुत पहले, तो उसको क्यों खत्म किया गया, किसने खत्म किया?
किसने खत्म किया? सर अब बात जी, अब उन्होंने तमाम जमातों के साथ साथ कहा कि एक नया जो है ना तमाम जमातों के साथ जमहूरियत पसंद जमातों के साथ होना चाहिए। देखिए सबको जैसे इंडिया के खिलाफ एक पेज पे आए हैं, मुल्क के अंदर ऐसी पॉलिसियाँ बनाने के ऊपर सबको एक होना पड़ेगा जिससे यहाँ की गुर्बत में कमी आए, मईशत बेहतर हो और जिसके दूर रस आए उसके ऊपर इकट्ठे हो तो फिर तो कौम को फायदा है, आम बंदे जातियात। किया है। आयान अली ने आफ्ताब बाजवा एडवोकेट के तवज्जुह से ये दरख्वास्त दायर की है। इल्जामात का सामना करने के लिए ट्रायल कोर्ट पेश होना चाहती हूँ, आयान अली की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया। बेगुनाही साबित करने के लिए कस्टम्स अदालत पेश होने का मौका दिया जाए, दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है आयान अली की जानिब से। आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल हर शहरी का बुनियादी हक है। दरख्वास्त गुजार का ऐसा कहना है कस्टम अदालत की जानिब से जारी वारंट गिरफ्तारी वापस लिए जाएं, ये इस्तदा की गई है। कुछ बात करेंगे पंजाब पुलिस की कारकर्दगी की। आपको बताएंगे साल 2018 में लाहौर से अगवा होने वाले 68 बच्चे ताहाल बाजियाब नहीं हो सके हैं। रमा साल के पहले 2 माह में पंजाब भर से 149 बच्चे अगवा हुए। पंजाब पुलिस बच्चों के अगवा के वाकयात पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। जी हां, बात कर रहे हैं पुलिस कारकर्दगी की। शहर लाहौर में आपको बताते चले कि साल 2018 में अगवा होने वाले 68 बच्चे ताहाल बाजियाब ना हो सके। पंजाब पुलिस की जानिब से आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन पुलिस के अपने ही आदाद शुमार को देखा जाए तो लाहौर समेत सूबा भर में बच्चों के अगवा के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। रवां बरस पहले 2 माह में अगवा होने वाले 149 बच्चों में से 55 बच्चों को पुलिस ताहाल बाजियाब नहीं करवा सकी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़श्ता 8 साल के दौरान अगवा होने वाले 260 जिगर गोशे अपने वालिदैन को नहीं मिलवाए जा सके। 2016 में 28, 2017 में 34 जबकि 2018 में 68 बच्चे बाजियाब नहीं हो सके। रवां साल सबसे ज्यादा अगवा होने वाले लाहौर से 66 बच्चों में से 26 बच्चे ताहाल लापता हैं। फैसलाबाद से 24 बच्चे अगवा हुए, जिनमें से 5 बच्चे ताहाल लापता हैं। सरगोदा से 10 बच्चे अगवा हुए, 6 ताहाल लापता हैं। तोबा टेक सिंह से 3 बच्चे अगवा हुए, 2 लापता हैं, जबकि रावलपिंडी से 8 बच्चे अगवा हुए, 3 बच्चे ताहाल लापता हैं। पुलिस के आदादो शुमार के मुताबिक 2 माह में बच्चों के अगवा की वारदातों में इजाफा हुआ। शहर में CCTV कैमरों इजाफी फोर्स के बावजूद ऐसे वाकयात पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। उधर शाहदरा में बीवी ने लोहे का रॉड मारकर शौहर और मांगा मंडी में शौहर ने बदचलनी के शुबे में बीवी को कत्ल कर दिया। दोनों लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल। पुलिस ने दोनों वाकयात की तफ्तीश शुरू कर दी है। अफसोसनाक वाकयात पेश आए शाहदरा में। बीवी ने लोहे का रॉड मारकर शौहर और मांगा मंडी में शौहर ने बदचलनी के शुबे में बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक शाहदरा के इलाके मिराज पार्क में मकबूल का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, जिसके दौरान मकबूल की बीवी ने मुबैना तौर पर शौहर के सर में आहनी रॉड के वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल के सर में चोटें आने के बाइस वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। पुलिस का कहना है कि मकबूल की बीवी को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। उधर मांगा मंडी खावंद ने बदचलनी के शुबे में बीवी को कत्ल कर दिया। खावंद बशीर ने 30 साल यास्मीन को गला काट कर कत्ल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। वापडा पैगाम यूनियन लेस्को हेडक्वार्टर के सामने सरापा एहतजाज है। सदर पैगाम यूनियन से राजुद्दीन साकिब की ज़ेर सदारत ये एहतजाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मुजाहरे में लेस्को मुलाजिमीन कसीर तादाद में शिरकत कर रहे हैं। मुजाहरे में पैगाम यूनियन की जानिब से 4 मुतालबात पेश किए गए। वजारत पानी और बिजली मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का ऑर्डर जारी कर चुकी है। मियां तारिक की जानिब से मुजाहरे के दौरान ये कहा गया है। फरहान यामीन से जानते हैं मुजाहरे का अहवाल। जी फरहान, बताइएगा। बिल्कुल 11:30 बजे के करीब लेस्को की पैगाम यूनियन की जानिब से लेस्को हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया गया था, जो कि अब तक जारी है और 4 बेसिक मुतालबात हैं जिनके लिए यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मेरे साथ सदर पैगाम यूनियन राजुद्दीन साकिब मौजूद हैं। पूछेंगे कौन कौन से मुतालबात हैं जो आप नहीं माने जा रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि कंट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन जिनकी बिजली कंपनियों में तादाद 14,000 से ज़्यादा है, उनको कई साल हो गए हैं कंट्रैक्ट पर और डेली वेजेस पर, जबकि कानून ये कहता है कि कंट्रैक्ट पर 2 साल हो जाएं और डेली वेज 3 साल हो जाएं तो उसको रेगुलर किया जाए।
اس سے پہلے 1998 سے پہلے یہ پوزیشن تھی کہ ریگولر پوسٹ پر ریگولر بھرتی ہوتی تھی، کنٹریکٹ اور ڈیلی ویج نہیں ہوتی تھی۔ یہ نئی ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے ملازمین کے استحصال کے لیے، جس وجہ سے ملازمین جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنی فرائض اور ڈیوٹی سے انجام نہیں دے سکتے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ جی بجلی کمپنیوں کو نجکاری کمیشن کی لسٹ میں دے دیا گیا ہے، اس لیے نجکاری کمیشن کی اجازت کے بغیر نہ ہم نئی بھرتی کر سکتے ہیں اور نہ کنٹریکٹ ڈیلی ویج کو مشکل کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم نے احتجاج کیا وابڈا ہاؤس کے باہر، وہاں دھرنا دیا، 2 دن احتجاج کیا۔ اس پر پیپکو انتظامیہ کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے۔ پیپکو نے اپروچ کیا منسٹری پاور کو اور نجکاری کمیشن کو اور وزارت قانون کو۔ اس پر پھر یہ کافی پیش رفت ہوئی ہے ابھی، اور نجکاری کمیشن نے یہ لیٹر لکھ دیا ہے کہ بجلی کمپنیوں کا نام جو ہے وہ نجکاری کی لسٹ سے ڈیڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ بالکل 4 بیسک ان کے مطالبات ہیں، جس میں جو ڈیلی ویجز سے ملازمین ہیں انہیں مستقل کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ کہ جو لشکر ملازمین، ٹھیک ہے، مطالبات کیا ہے فاران آپ بتا رہے تھے، شکریہ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں لاہور کی ماتحت 10 عدالتوں میں 10 ججز کے تعینات نہ ہونے کی وجہ سے سائلین کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ احتساب کی 3، بینکنگ کورٹ کی 6 اور ڈرگ کی 1 عدالت میں سائلین کو اگلی تاریخیں دی جا رہی ہیں۔ اسی بارے میں جان لیتے ہیں شاہین نتیق سے۔ شاہین نتیق بتائے گا کیا صورتحال ہے اور سائلین کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی، جوڈیشل کمپلیکس میں احتساب کی 5 عدالتیں یہاں پر کام کر رہی ہیں، جن میں 3 عدالتوں میں جج مقرر نہیں ہوئے ابھی تک، جس کی وجہ سے یہاں پر وائٹ کالر جو ملزمان ہیں ان کو شدید پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملزمان کو جیل سے لایا جاتا ہے، اس کے بعد اگلی تاریخیں جو ہے وہ دے دی جاتی ہیں۔ 5 عدالتوں میں سے 3 جج مقرر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ 1 جج یہاں پر جو ہے وہ رخصت پر ہیں اور 1 جج صرف یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ 5 عدالتوں میں صرف 1 جج جو ہے وہ یہاں پر کام کریں۔ اس کے علاوہ ڈرگ کورٹ بھی ہے، وہ بھی خالی پڑی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بینکنگ کورٹ میں 6 جج جو ہے وہ تعینات نہیں ہے۔ لاہور کی ماتحت عدالتوں میں اس وقت ججوں کی کافی کمی جو ہے وہ یہاں پر محسوس لوگ کر رہے ہیں اور ان کو اگلی تاریخیں جو ہے کیسوں میں دی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس وکلاء موجود ہیں جو احتساب عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے، ان کا اس حوالے سے کیا رد عمل ہے ان سے یہ جانتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں کہ جج مقرر نہیں ہیں، کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ جی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں، یہ بیچارے پریشان کھڑے ہوئے ہیں، صبح سے ڈیٹس پہ آئے ہیں۔ نیب کورٹ میں نیب جتنی بھی احتساب عدالتیں ہیں ان میں کم از کم 3 ججز نہیں ہیں۔ 1 جج صاحب کام کر رہے ہیں، وہ ان کی بھی اپریل میں ریٹائرمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ بینکنگ کورٹ میں 5-6 ججز نہیں ہیں، ڈرگ کورٹس میں نہیں ہیں، سول کورٹس میں نہیں ہیں۔ تو سر یہ جو لوگ ہیں، عوام جو ہے پریشان ہے، وہ بیچارے صبح سے اپنا کام چھوڑ کے، اپنی ڈیوٹیز چھوڑ کے یہاں پہ کورٹس میں آتے ہیں اور آگے ججز ہیں نہیں، اور کیسز جو ہیں ارجن پہ ارجن ہوتے جا رہے ہیں، انصاف میں ڈیلے ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہماری جو ارباب اختیار خصوصی طور پہ آنریبل چیف جسٹس پنجاب، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ جلد سے جلد ان کورٹس میں جو ہے وہ ججز کو اپوائنٹ کیا جائے، تاکہ عوام کے جو مسائل ہیں، وائٹ کالر کرائم ہے، جو سارے سلسلے ہیں، وہ جلد سے جلد حل ہوں اور عوام جو ہے سکھ کا سانس لے۔ جی، آپ نے سینئر ٹھیک ہے، شاہین نتیق آپ کا بہت آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر کی زیر صدارت 1 گھنٹہ 30 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا ہے۔ 1 گھنٹہ 30 منٹ کی تاخیر سے یہ اجلاس شروع ہوا ہے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے۔ جی بالکل، بتا رہے ہیں آپ کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی کہانی وہی پرانی ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے جو کہ اسپیکر کی زیر صدارت 1 گھنٹہ 30 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت یہ اجلاس 1 گھنٹہ 30 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ عبدالعلیم خان کا کہنا ہے بلاول میاں صاحب سے ملاقات کے لیے گئے، جو کہ اچھی بات ہے۔ سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف اختلافات ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ کی طبیعت اگر خراب ہے اور بلاول صاحب اس کو پوچھنے کے لیے جیل میں گئے ہیں تو یہ میرے خیال میں اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے۔ سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف ہونا بھی چاہیے۔ آپ کی نظریات اور ہوتے ہیں، آپ کا سیاسی ایجنڈا اور ہوتا ہے، آپ کے جو نظریات ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن انسانی جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے تحت اگر بلاول صاحب گئے ہیں، میاں صاحب کا حال پوچھ رہے ہیں تو یہ
बात है। बाकी वो सियासी पार्टियां हैं, उनका अपना एक एजेंडा है और अगर उसके अंदर वो आपस में मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमें क्या एतराज़ है। हम तो पहले भी कहते थे कि दोनों इकट्ठे हैं और दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे खवातीन के आलमी दिन के मौके पर खवातीन मार्च में बेहुदा पोस्टर्स और हतकामेज बयानात पर जमात इस्लामी की खवातीन ने एहतजाज किया है। इसी पर बात करेंगे सादिया खान से। जी सादिया खान, बताइएगा। 8 मार्च को ख़वातीन के हकूक़ का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि ऐसी ख़वातीन के लिए हकूक़, उनके हकूक़ के हवाले से बात की जाए जो कि मेहनत करती है और फिर भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आज जमात इस्लामी की ख़वातीन की जानिब से ऐसी ख़वातीन के हवाले से जिन्होंने 8 मार्च को बेहुदा पोस्टर उठाकर एहतजाज किया और मार्च किया, उनके ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। कुछ ख़वातीन मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेती हैं कि इस तरह की नुमाइंदगी कौन सा तबका कर रहा है और इससे क्या मैसेज जाता है। ये बताइएगा, 8 मार्च को आपने देखा होगा पोस्टर भी थे, सब कुछ था, क्या मैसेज जाता है? नेगेटिविटी में होगा या पॉजिटिविटी में होगा? क्या वाकई में ये हकूक़ थे जो आप लोग डिमांड करते हैं? ये कल का जैसे मार्च हुआ, ये तो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं जाता, नेगेटिव जाता है। और ये जैसे ये लोग बात कर रही थी कि मतलब हमें टायर वगैरह खुद मतलब बदलना आता है, ये तो ऐसा नहीं होता। लेकिन इस्लाम में हर औरत को मतलब उनके हकूक़ दिए हुए हैं और ये उनकी बहुत गलत बात मतलब इन्होंने की कि मतलब हमें ऐसे हकूक़ वगैरह नहीं हासिल। इस्लाम में हर औरत के हकूक़ इनको दिए गए हैं। जी बिल्कुल, इस्लाम हमारा जो है हमारे तमाम बुनियादी हकूक़ हमें देता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे खान, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, लाहौर के 1200 स्कूल्स में बच्चों के दाखिलों का हदफ मुतय्यन न किया जा सका। रवां साल स्कूल को गुंजाइश के मुताबिक दाखिलों का हदफ मुतय्यन करने की हिदायत की गई। जुनैद रियाज से जानते हैं। जी जुनैद। रवां माली साल में स्कूलों की जो एनरोलमेंट मुहिम है वो बुरी तरह मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया और इसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तक जो है जो दाखिलों का हदफ दिया जाना था स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से स्कूलों को, वो अभी तक नहीं दिया जा सका। और अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से स्कूलों को ये हदायत जारी की गई है कि वो अपनी गुंजाइश के मुताबिक जो है वो बच्चों के दाखिले करें, लेकिन जो डेडलाइन दी गई थी गुंजाइश के मुताबिक दाखिलों की जो अपडेट है वो अभी तक वेबसाइट पर नहीं हो सकी। इसी वजह से हम बात करेंगे ऑल टीचर एसोसिएशन के नायब सदर आसिफ गौर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और क्या वजह है कि अभी तक दाखिलों का हदफ मुतय्यन नहीं किया जा सकता? जी, ये पहली दफ़ा होने जा रहा है। अभी टारगेट जो स्कूलों ने खुद सेट करने हैं। पहले ये होता था हम पे इम्पोज किए जाते थे भी आपने 200 बच्चा पर स्कूल में दाखिल करना है, एडमिशन करना है, गलियों से लेके आना है जैसा भी। लेकिन मौजूदा इंतज़ामिया जो है स्कूल एजुकेशन ने, उन्होंने पहली दफ़ा ऐसा किया, स्कूलों से खुद राय ली है भी आपकी बिल्डिंग में गुंजाइश कितनी है, आप हर क्लास में कितना एनरोलमेंट न्यू एडमिशन करेंगे, टारगेट दिए गए, जिसको बहुत सारे स्कूलों ने कर भी लिया है। लेकिन असल इशू था भी ये जो सिस की जो सिस्टम है वो कम्प्लिकेटेड था, टीचर्स को पहले से इसके बारे में तरबियत नहीं थी, इसलिए कोई मुश्किलात पैदा हुई हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अथॉरिटी से भी आज के दिन जो डेडलाइन ख़त्म हो रही है इसको बढ़ा दी जाए। इंशाल्लाह हम चंद रोज़ में ये टारगेट सेट कर लिए जाएंगे और अपना काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, आपने बात सुनी, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं असातिज़ा को दाखिलों के हदफ के हवाले से और यही मुतालबा किया कि एक तो तारीख में तस्दीक की जाए। आज 12 तारीख मुकर्रर की गई थी डेडलाइन, लेकिन अभी तक 80% स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपने दाखिलों का हदफ मुतय्यन ही नहीं किया और ना ही स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर मुतासर हो रही है। और अभी खबर है महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई के हवाले से लारी अड्डा पर कार्रवाइयां की गई हैं, जहां पर गैर कानूनी स्मगलिंग की जाने वाली 2000 से जायद चिड़िया तहवील में ले ली गई हैं और इन्हें आजाद करा दिया गया है। जी बिल्कुल, वार्डन बदर मुनीर ने टीम के हमरा ये कार्रवाई की है। दम घुटने से 1000 से ज्यादा चिड़िया पिंजरों में ही दम तोड़ गई। आपको बता रहे हैं महकमा वाइल्ड लाइफ की लारी अड्डे में ये कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी स्मगलिंग की जाने वाली 2000 से ज्यादा चिड़िया हैं जो कि तहवील में लेकर आजाद कर दी गई हैं। आपको बताते चले वार्डन है बदर मुनीर जिन्होंने टीम के हमरा ये कार्रवाई की है। बताते चले आपको कि दम घुटने से 1000 से ज्यादा चिड़िया पिंजरों में ही दम तोड़ गई हैं। कार्रवाई हुई है महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से और लारी अड्डे में ये कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी स्मगलिंग की जाने वाली 2000 से ज्यादा चिड़िया तहवील में लेकर आजाद कर दी गई हैं। वार्डन बदर मुनीर ने टीम के हमरा ये कार्रवाई की है और आपको बताते चले दम घुटने से 1000 से ज्यादा चिड़िया पिंजरों में ही दम तोड़ गई। आपको बताएं शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का केस नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। विफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला को 19 मार्च तक की मोहलत दी गई है।
नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का ये केस है और नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है। विफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला को 19 मार्च तक की मोहलत दी गई है और नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है। शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में नैब की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया। गुलबर्ग के तासरों के लिए FBR का शिकंजा तैयार है। गुलबर्ग में कारोबार करने वाले 300 से ज्यादा ताजरों की टैक्स स्क्रूटनी शुरू कर दी गई। MM आलम रोड पर प्लाजो में कारोबार करने वालों के कवायद इकट्ठा करना शुरू कर दिए गए हैं। आपको बताएं, आहद हाइट्स और इसके साथ साथ अली प्लाजा, अल हफीज टावर में कारोबार करने वालों की भी तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। असद सेंटर, ब्लू मॉल, लाइमलाइट, एम्पायर सेंटर और दीगर प्लाजों में कारोबारी अफराद की तफसीलात जमा की जा रही हैं। इसी तरह गुलबर्ग के मुख्तलिफ प्लाजों की मलकियती दस्तावेजात और दीगर मुहदों पर तफसीलात इकट्ठी की गई हैं। आपको बताएं, लाहौर चैम्बर में कामयाब कारोबारी फर्द कैसे बना जाए के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। नायब सदर फहीमुर रहमान सहगल, सैयद मुख्तार समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार में बिजनेस एजुकेशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद भी शरीक हुई है। लाहौर चैम्बर में कामयाब कारोबारी फर्द कैसे बनाया जाए के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मनासिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। नायब सदर फहीमुर रहमान सहगल, सैयद मुख्तार समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की है। इसी के साथ ही 12 बजे के बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।